नमस्कार, मैं हूं शुभम अग्रवाल। हम लोग अभी तक त्रिकोणमिति के बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं। कुछ सवाल इस तरीके के आते हैं जैसे लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये भी सवाल सिद्ध करने के लिए आता है। हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, फिर से बता रहे हैं कि 4 और 6 नंबर में सवाल आते हैं, तो सवालों की प्रैक्टिस होना बहुत आवश्यक है। इस तरीके के भी सवाल हम लोग लगा के देख लेते हैं। जैसे दे रखा उन्होंने sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर b और सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर sin थीटा। हल कर लेते हैं। दे रखा है उन्होंने sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p और हमें वैल्यू निकाली है p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, p की जगह पर रख देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा। कैसे हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम करना सभी लोगों को आता ही, यूज कर लेंगे। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 बटे, यहां पर भी सेम टू सेम sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1। अब देख लेते हैं कि सूत्र कौन सा बनेगा। सिर्फ सूत्र अगर हम लोगों ने बना लिया तो काम चल जाएगा। तो देखो sec स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा होगा, यहां पर ऐसे ही tan स्क्वायर प्लस 1। हम लोग सूत्र तो एक जानते ही कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो उसी सूत्र के हिसाब से हम लोग इसको लिख दे रहे हैं। जैसे हमने sec स्क्वायर के साथ में 1 लिख दिया, क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बटे, नीचे क्या करेंगे, sec स्क्वायर जहां के था tan स्क्वायर प्लस 1। ये हमने तभी लिख पाया तो सूत्र अच्छे से याद होंगे। हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर। तो जहां जहां सूत्र यूज करना है ना वहां पे ब्रैकेट यूज कर दिया। sec स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। देख लेते हैं कैसे आएगा। यहां पर लिख दिया हमने tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा और ये 2 sec थीटा tan थीटा जाके ना 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बटे, नीचे देख लेते हैं sec स्क्वायर जहां पे था इसकी जगह sec स्क्वायर और ये जगह पर है, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। देखो tan स्क्वायर और tan स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर में sec स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर। तो 2 tan स्क्वायर प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बटे में 2 sec स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। टू tan थीटा ऊपर से कॉमन आ रहा है, टू sec थीटा नीचे से कॉमन आ रहा है, आंसर आ गया। 2 से 2 कट जाएगा, tan थीटा बटे sec थीटा। तो tan को हमने लिख दिया sin बटे cos, और इसको लिख दिया 1/cos। आंसर आ गया sin थीटा। यही तो प्रूफ कराना था, देख लें आप लोग अच्छे से। अगला सवाल आप लोगों के सामने से दे रखा है, cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √ cos थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √ sin थीटा सिद्ध करके देखना है। देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे दे रखा है दूसरा सवाल, बिल्कुल ऐसे ही सवाल दिया गया। ये वाला पार्ट हम लोग लेके चलेंगे, वो वाला पार्ट लेके आ जाएंगे। देखते हैं, हम लोगों को दे रखा है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √ cos थीटा। कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें सवालों को। क्या करेंगे, वर्क कर देंगे।
दोनों ओर वर्ग करने पर cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। हम लोग बनाना क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला बनाना। तो क्या करेंगे, इन दोनों को उस तरफ ले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है और इसकी वैल्यू हम लोग को दे रखी है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहां से रख देते हैं समीकरण 1 से। कितनी हो जाएगी 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा और इसकी वैल्यू हो गई √2 cos थीटा। ये जो 2 लिखा हुआ है इसको भी हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं √2 देखो √2 cos थीटा कट गया, बाकी जो कुछ बचा है वही तो हमें सिद्ध करना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। एक और सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर p, sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर q, और इतना सिद्ध करना है हम लोग को। बिल्कुल आसान सही सवाल है, एलएचएस में आप लोग वैल्यू रखेंगे, आरएचएस निकल आएगा। ये सारे सवाल वो हैं जो पूछे जाते हैं बार बार पेपर में और थोड़े से लगाने में भी अच्छे। जैसे ये दिया है हम लोगों को q p स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी 2p के बराबर, तो इसको हल करके चलते हैं, बाद में 2p आ जाएगा। q की वैल्यू कितनी, sec थीटा प्लस cosec थीटा, और p की वैल्यू कितनी, साइन थीटा cos थीटा सेक और कॉसेक, इनको भी साइन कॉस में बदल लो ताकि पूरा एक जैसा दिखने लगे। और हमें लाना भी पी है, मतलब साइन कॉस की टर्म में लाना है, तो सब साइन कॉस में ही रखना है। सेक को क्या लिख देंगे 1/cos, कॉसेक को क्या लिख देंगे 1/sin। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1। लासा ले लो, साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहां पर कोई भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं, चाहे साइन स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू रख देते हैं जो हम लोग रखते हैं, जैसे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है, मैं कई बार बता रखा है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1, तो ऐसे आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये इंटू में रहेगा, इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। देखो आ गया 2 साइन थीटा प्लस cos थीटा, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 2p, यही तो सिद्ध करना था। ये एक और सवाल दे रखा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। ये सवाल एलएचएस से कर लो चाहे आरएचएस से, दोनों तरफ से हो जाएगा। ठीक दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, पहले आरएचएस से देख ले रहे हो। ऐसे दिया 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा,
कभी भी ऐसे सवाल अंश बटे हर के रूप में दे रखे तो इनका हम लोग परमेयकरण कर देते हैं। परमेयकरण मतलब विपरीत चिन्ह से गुणा। जैसे नीचे लिखा होगा 1 + cos थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। अब क्या हो जाएगा, ऊपर एक जैसी वैल्यू लिखी हुई तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और नीचे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, मतलब ध्यान से देखें तो a + b, a - b दिख रहा है, a² - b²। ऊपर लिखा हुआ 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। देखो इस पे भी वर्ग लगा हुआ है, इस पे भी वर्ग लगा हुआ है, पूरे पे वर्ग लगा दे रहा है, ऐसे लिख दे रहा 1 - cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग कर लो, 1/sin थीटा cos थीटा बटे sin थीटा। 1/sin क्या होता है, कॉसिक। cos बटे sin क्या होता है, अगर आप लोग आरएचएस साइड से करना चाहें तो बिल्कुल सेम उल्टी प्रोसेस रहेगी। ये लिखेंगे फिर इसको cos sin में बदल दोगे और इस तरीके से ऊपर की ओर आते रहोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का चौथा सवाल। ये एक और सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अच्छा सवाल है। आप लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसे सवाल आते रहते हैं, तो आप लोग इन सवालों के अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। x बटे a cos थीटा प्लस y बटे sin थीटा बराबर 1 और x बटे a sin थीटा माइनस y बटे b cos थीटा बराबर 1, इस तरीके से हम लोग को दे रखा और ये सिद्ध करना है। क्या करेंगे, x बटे a cos थीटा प्लस y बटे b sin थीटा बराबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लिया। x बटे a sin थीटा माइनस y बटे b cos थीटा बराबर 1, समीकरण नंबर दूसरा। अच्छा, इसको देखने के बाद मन करता है कि इसको हल कर लें विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करना है, फर्स्ट का वर्ग प्लस सेकंड का वर्ग, मतलब समझा, पहली संख्या का वर्ग कर दो, दूसरी संख्या का वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ दो, आसानी से हल हो जाएगा। दिखा दे रहे हैं कैसे होगा। पहले आप लोग इतना समझ लो कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग कर रहा है, मतलब एलएचएस का वर्ग एलएचएस के वर्ग के साथ जोड़ेगा, आरएचएस का वर्ग आरएचएस के वर्ग के साथ जोड़ेगा। मतलब ऐसे लिख जाएगा x बटे a cos थीटा प्लस y बटे b sin थीटा का होल स्क्वायर, x बटे a sin थीटा माइनस y बटे b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर देख सकते हैं आप लोग, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये 1/2 हो जाएगा सीधा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2a का मान कितना है, x बटे a cos थीटा y बटे b sin थीटा, देखिए 2ab, ठीक है। ऐसे इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2 x बटे a y बटे x बटे a sin थीटा y बटे b cos थीटा बराबर 1/2। देखें ये 2x बटे a cos थीटा y बटे b sin थीटा, 2x बटे a cos थीटा y बटे b sin थीटा, ये पूरे पद को आप लोग मिला के देखना, एक सा लिखा हुआ है, बस चिन्ह अलग है तो कट जाएगा। इसमें और इसमें देखो, ये जो x स्क्वायर बटे a स्क्वायर वाला ये दिया गया, ये वाला पद और ये वाला पद, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा x स्क्वायर बटे a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर बटे a स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इस वाले में जिनको हम गोला करके रख रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में भी y स्क्वायर बटे b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आरएचएस में हमारे पास 2 है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, आप लोग 1 रख देंगे तो जो सिद्ध करना था वही आ जाएगा। दिखा देते हैं,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2 और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2। यही हम लोग को सिद्ध करना था। इसी तरीके के हम लोग सवाल लगाते रहेंगे।